T20 वर्ल्ड कप का मेला सज गया। पाकिस्तान और नेदरलैंड्स पहले मैच में आमने सामने। पाकिस्तान का नेदरलैंड्स के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। सलमान अली आगा, साइम अयूब, साहिबजादा फरहान और बाबर आजम प्लेइंग 11 में शामिल। इस्लामाबाद के इलाके तरलाई में इमाम बारगाह में खुदकश हमला, फजात दूसरे रोज भी सोगवार। धमाके में शहीद होने वालों की तादाद 32 हो गई, 100 से जायद जख्मी। कुछ देर बाद शहदा की नमाज जनाजा अदा की जाएगी। फॉरेंसिक माहिरीन ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए, तहकीकात जारी। खुदकश बमबार की शनाख्त हो गई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, खुदकुश हमलावर नौशहरा में रिहाइश पजीर था। 1.5 साल पहले अफगानिस्तान से वापस आया था। हमलावर के पेशावर में मौजूद रिश्तेदारों का पता चल गया। हैंडलर्स से मुतालिक तहकीकात कर रहे हैं। भारत और तालिबान के गठजोड़ के ताने बाने मिल रहे हैं। भारत इबरतनाक शिकस्त के बाद प्रॉक्सी से जंग लड़ रहा है। भारत में बराह रास्त जंग लड़ने की हिम्मत नहीं रही। हमले का जवाब रियासत पूरी कुव्वत से देगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी तलाल चौधरी का इमाम बारगाह का दौरा, नमाज भी अदा की। मकामी अफराद की कसीर तादाद में शिरकत। धमाके के वक्त इमामत करने वाले इमाम ने ही इमामत कराई। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा, वज़ीर आज़म को 72 घंटों में तहकीकाती रिपोर्ट देंगे। धमाका करने वालों को भारत और अफगानिस्तान की सरपरस्ती हासिल थी। ये लोग डॉलर्स के एवज दहशतगर्दी कर रहे हैं। तलाल चौधरी और डॉक्टर तारिक फजल की अस्पताल में जख्मियों की इयादत। कराची के इलाके लांडी में एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में लगी आग 11 घंटे बाद बुझा दी गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक कूलिंग के अमल में 3 से 4 रोज लग सकते हैं। चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक एक फैक्ट्री में लगने वाली आग मुल्हिका फैक्ट्री में जूते और कपड़े के गोदाम तक फैली। तीसरी फैक्ट्री को बचा लिया गया। मुतासरा फैक्ट्री में रुई और प्लास्टिक मौजूद थे। आग बुझाने में फायर ब्रिगेड, रेस्क्यू, नेवी और रेंजर्स की टीमों ने हिस्सा लिया। 100 से जायद फायर फाइटर्स कार्रवाइयों में शरीक हुए। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान का बाहमी तिजारत $2 अरब तक बढ़ाने के अज़्म का इजहार। उज़्बेकिस्तान का पाकिस्तानी ताजरों को 10 साल के लिए टैक्स इस्तिस्ना देने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, उज़्बेक कंपनियों को सरमायाकारी का महफूज माहौल फराहम करेंगे। उज़्बेक ताजर तजावीज़ लाएं, ब्यूरोक्रेसी रुकावट नहीं बनेगी। बिजनेस फोरम से खिताब में उज़्बेक सदर बोले, मुआहिदों पर अमल से बाहमी ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। आलात जराही और अद्वियात की तैयारी में ताउन फराहम करेंगे। दिसंबर के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली फी यूनिट 28 पैसे महंगी। बिजली की कीमत में इजाफा फरवरी के बिलों में वसूल किया जाएगा। इतलाक के इलेक्ट्रिक समेत मुल्क भर के सारिफीन पर होगा। लाइफ लाइन सारिफीन इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पर इतलाक नहीं होगा। लाहौर में बसंत का दूसरा रोज, आसमान पर पतंगों और गुड्डों की उड़ान। जिंदा दिलान सकाफती त्यौहार मनाने में मसरूफ। नई नस्ल ने भी पहली बार रिवायती त्यौहार में पतंग उड़ाई। मोची गेट पर खरीदारों का जम गफीर। दस्तरखान तरह तरह के पकवानों से सज गए। वज़ीर आला पंजाब ने बसंत से मुतालिक अपनी मसरूफियात मनसूख कर दी। मरियम नवाज ने कहा, लिबर्टी स्क्वायर पर होने वाला शो भी मनसूख कर दिया। फितनल खवारिज के खिलाफ कौम को मुत्तहिद होना होगा। मुल्क के दिफा के लिए अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। रावलपिंडी इंतजामिया को हर मुमकिन मदद फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा, वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात अच्छी रही। अभी मौसम ठंडा है। उम्मीद है मुस्तकबिल में बर्फ मजीद पिघल जाए। दहशतगर्दी खत्म करने के लिए एक पेज पर हैं। पेशावर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पुलिस, CTD और स्पेशल ब्रांच को मजबूत कर रहे हैं। पुलिस ने दहशतगर्दी के खिलाफ बहुत कुर्बानियां दी। बहुत जल्द खैबर पख्तूनख्वा से दहशतगर्दी का नासूर खत्म करेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा, रंग, नस्ल और मजहब की बुनियाद पर तफरीक का खात्मा करना होगा। दुनिया में अमन और तरक्की के लिए मिलकर काम करना होगा। नौजवान नस्ल दुनिया में मुस्बत तब्दीली के लिए भरपूर किरदार अदा करे। वाशिंगटन में यंग लीडर्स के इस्तकबालिया से खिताब में कहा, अदम बर्दाश्त के मुकाबले में मुकालमे को फरोग देना होगा।